और आइए बढ़ लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग ईरान की ताकत से जुड़ी हुई इस समय की वॉर ब्रेकिंग जानिए। अब अमेरिका को एक बार फिर से ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी है। जी हां, तेहरान की तरफ से एक वीडियो तस्वीरें जारी की गई। अंडरग्राउंड बेसिस की तस्वीरें हैं। बेस में दरअसल फाइटर जेट्स की तस्वीरें एक तरह से जारी की गई हैं। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल देखिए ये ईरान की ताकत है। ईरान की ताकत। तेहरान ने दरअसल ये अंडरग्राउंड बेसिस के वीडियो जारी किए और ये जो बेस तैयार किया गया है इसमें फाइटर जेट्स हैं। फाइटर जेट्स की तस्वीरें। अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले की एक तरह से धमकी दी थी और ये जो वीडियो जारी किया गया है ये उसी धमकी का एक तरह से जवाब है। ईरान कह रहा है कि बहुत दे दी धमकी, अब उस धमकी का जवाब हम देंगे। ईरान बार बार ये कह रहा है कि जिस रूप में अमेरिका बड़ी ताकत दिखाने की कोशिश करता है उसके भी पास में उस ताकत का जवाब है। और ये वीडियोस देखिए, लगातार ईरान की तरफ से ऐसे तमाम वीडियोस जारी किए गए हैं जिसमें कभी वो अपनी मिसाइल की ताकत दिखाता है, कभी वो अपने हथियारों का जखीरा दिखाता है, कभी ड्रोन की ताकत दिखाता है। तो अब अंडरग्राउंड बेस की तस्वीरें कि भले ही ऊपर के इलाकों से निशाना बनाने की कोशिश कर रहा हो लेकिन जमीन के अंदर भी उतनी ही गहराई से जड़ें जमाए हुए है ईरान की सेना। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग ईरान का इजराइल पर हमला लगातार जारी है। अब खबर यह है कि इजराइल के तेल अवीव पर ईरान ने अपनी मिसाइलों की बारिश कर दी है। अमेरिकी एम्बेसी के पास में हमला होने की खबर है। बताया जा रहा है कि ईरान के इस हमले में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस हमले से कई दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है और इस हमले के बाद में तेल अवीव में अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो अच्छे संकेत नहीं दे रही। आम जनता प्रभावित है। शहर सिर्फ तहस नहस है, मलबे का ढेर बन चुका है। आसमान से ऐसा लगता है मानो मौत बरस रही हो। और ये जो तस्वीरें हैं तेल अवीव की, अब यहाँ पर तेल अवीव में मानो ये मंजर बहुत आम हो चुका है क्योंकि आसमान में सिर्फ यहाँ पर मौत बरसती नजर आती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, तेहरान में लोगों के बीच में अब्बास अरागची पहुंचे हैं। जी हां, तनाव के बीच में अब्बास अरागची लोगों का हौसला बढ़ाने पहुंचे हैं। ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची। लोगों का हौसला बढ़ाते हुए वो उनके प्रदर्शन में शामिल हुए। ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ दरअसल लोगों में जमकर नाराजगी है और उसी को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। अब अमेरिका और इजराइल पर युद्ध थोपने का आरोप भी इस दौरान एक तरह से उनकी तरफ से लगाया गया। आपको याद होगा इसके पहले भी जब बड़े स्तर पर ईरान के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन हुए तो चाहे बात मसूद पेज़ेश्कियान की हो या फिर ईरान के अलग अलग लीडरशिप की, वो सड़कों पर उतरकर उसका हिस्सा बने। हालांकि उसके बाद की तस्वीर ये कहा जाए कि ईरान के लिए बड़ी चिंताजनक रही। वो सीधे तमाम नेता उन अमेरिका और इजराइल के निशाने पर आ गए थे। लेकिन इससे अलग बगैर किसी डर के बेखौफ होकर अब्बास अरागची तेहरान में सड़कों पर लोगों के बीच में पहुंचे उनका हौसला बढ़ाने के लिए। मानो वो कह रहे हो कि भले हालात कैसे भी हो हम डरने वाले नहीं हैं। अब मिडिल ईस्ट की जंग उस मोड़ पर आ गई है जहां बारूद से ज्यादा दिमाग लड़ाया जा रहा है। ईरान ने एक ऐसा दावा किया जिसने पेंटागन से लेकर यरूशलेम तक हड़कंप मचा दिया। ईरान का कहना है कि हमला हम कर रहे हैं लेकिन धमाके इजराइल करवा रहा है। जी हां, ईरान ने दुनिया को आगाह किया है कि वो सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों यानी कि यूएस एयर बेसिस को निशाना बना रहा है, लेकिन अगर सऊदी अरब में, यूएई में या कतर के रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिर रही हैं तो उसमें ईरान का हाथ नहीं बल्कि इजराइल की साजिश है। क्या इजराइल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के जरिए अरब देशों को ईरान के खिलाफ युद्ध में झोंकना चाहता है? क्या नेतन्याहू का मिशन मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम जंग शुरू करना है? तेहरान ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। ईरान के मुताबिक उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ बड़ी मछली है, यानी अमेरिका। ईरान का दावा है कि उसके ड्रोन और मिसाइलें इतनी सटीक है कि वो किसी रिहायशी इलाकों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन पिछले 48 घंटों में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। सऊदी और यूएई की सीमाओं के पास हुए धमाकों के बाद ईरान ने तुरंत बयान जारी किया, ये हमने नहीं किया। ईरान का कहना है कि इजराइल जानबूझकर
इन इलाकों को निशाना बना रहा है ताकि सऊदी अरब, कुवैत और कतर को ये लगे कि ईरान उन पर हमला कर रहा है। मकसद साफ है, पूरे अरब जगत को ईरान के खिलाफ एक मोर्चे पर ला खड़ा करना है। अब सवाल ये है कि क्या इजराइल अपने मिशन में कामयाब हो पाएगा? इजराइल की रणनीति हमेशा से प्रॉक्सिमिटी वॉर की रही है। अगर अरब देश इस जंग में कूदते हैं तो इजराइल का बोझ आधा हो जाएगा। लेकिन ईरान सतर्क है। वो दुनिया को पहले ही सबूत दे रहा है कि उसके हमले सिर्फ मिलिट्री टारगेट तक महदूद हैं। जानकारों का मानना है कि ईरान इस साजिश के बहाने दो निशाने साध रहा है। पहला, अरब देशों की सहानुभूति पाना और दूसरा, अपनी ताकत का एहसास कराना। ईरान ये संदेश दे रहा है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन अगर तुम अमेरिका के साथ खड़े रहे तो फिर हम मजबूर होंगे। सऊदी अरब और यूएई इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है। उन्हें पता है कि अगर वो इस जंग का हिस्सा बने तो उनके विजन 2030 और उनकी तरक्की खाक में मिल जाएगी। ट्रंप प्रशासन दबाव बना रहा है कि अरब देश ईरान की दादागिरी को खत्म करने में साथ दे, लेकिन ईरान की चेतावनी ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया है। तो क्या वाकई इजराइल रिहायशी इलाकों पर बम गिराकर ईरान को फंसा रहा है, या फिर ईरान अपनी मिसाइलों की चूक को इजराइल की साजिश बताकर अपना पल्ला झाड़ रहा है? ये 2026 की सबसे बड़ी पहेली बन गई है। मिडल ईस्ट की ये आग अब सिर्फ मजहब या मुल्क की नहीं बल्कि अस्तित्व की जंग बन चुकी है। ईरान का दावा अगर सच है तो इजराइल दुनिया के सबसे खतरनाक खेल को अंजाम दे रहा है, और अगर ईरान का दावा सिर्फ एक कवर अप है तो ये दुनिया के लिए महाविनाश की आहट है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या अरब देश इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे या फिर वो इस अदृश्य युद्ध का मोहरा बनकर रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव से जुड़ी हुई। ईरान ने अब अमेरिकी कंपनियों को सीधे सीधे चेतावनी दी है, धमकी दी है। ईरान की बड़ी धमकी है अमेरिका की 18 कंपनियों को। अल्टीमेटम है, कंपनियों के कर्मचारी दफ्तर से दूर रहें, ईरान ने कहा है। और आज रात 10 बजे से हमले शुरू होंगे। तो क्या ये माना जाए कि अब एक बार फिर से मिडिल ईस्ट धधकने वाला है, दहलने वाला है ईरान के हमलों से, क्योंकि बड़ी धमकी ईरान की तरफ से दी गई है। और ईरान की तरफ से जिन कंपनियों को धमकी दी गई वो दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी मानी जाती है, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी कंपनीज भी शामिल है। ईरान ने स्पष्ट किया कि ऐसे तमाम कर्मचारी जो इन कंपनियों में काम करते हैं उसके हेडक्वार्टर या दफ्तरों से दूरी बनाए रखें और दफ्तर में मौजूद ना रहें, क्योंकि अब अगला निशाना एक तरह से ये कंपनीज ही है। आप समझिए, अमेरिका ने कोशिश की थी ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने की। अमेरिका ने कोशिश की थी कि उसकी तमाम अर्थव्यवस्था के रास्तों को बंद कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, और अमेरिका का प्लान पूरी तरह से फेल रहा। लेकिन ईरान ने कहा कि अब हम इसे बताएंगे, हम जवाब देंगे। और यही वजह है कि ईरान की वो तमाम कंपनीज को निशानी, ये बड़ी चेतावनी है जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। आखिर कौन कौन सी कंपनीज को धमकी दी गई है बता दूं आपको। IRGC के निशाने पर ये वो तमाम कंपनीज हैं जिसमें एप्पल, मेटा, इंटेल, डेल, एनवीडिया, बोइंग शामिल है। तो माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, ओरेकल, G42, JP मॉर्गन, जनरल इलेक्ट्रिक शामिल है। गूगल, HP, IBM, पॉलिंटर, टेस्ला, स्पाइस सॉल्यूशंस शामिल हैं। ये वो बड़ी कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया में बड़ी भूमिका निभाती हैं, और इन कंपनीज में अमेरिका का अरबों खरबों का निवेश है। और ये एक तरह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इन्हीं अलग अलग तमाम जो एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, उसके ऊपर आधारित है, निर्भर करती हैं।
अब समझिए, अरब में अनुमानित अगर निवेश की बात करें तो एप्पल के बारे में कहा जाता है, खासतौर से अरब में अमेरिका का लगभग 1.6 बिलियन डॉलर एप्पल कंपनी में निवेश है जो अरब में स्थित है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, जो दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक मानी जाती है, अरब में स्थित इस कंपनी में 15 बिलियन डॉलर का निवेश अमेरिका का है। इतना ही नहीं, कई और कंपनीज जिसमें गूगल शामिल है, 10 बिलियन डॉलर का निवेश अमेरिका का है इसमें। इसके अलावा और कई कंपनीज हैं जिसमें नाम मेटा का शामिल है। 1 से 2 बिलियन डॉलर का निवेश अमेरिका का है इसमें, जो अरब में स्थापित है। टेस्ला में भी 1 बिलियन डॉलर का निवेश अमेरिका का है इसमें शामिल है, और यही वजह है कि वो निशाने पर है। वहीं जनरल इलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो 20 बिलियन डॉलर का निवेश अमेरिका ने किया है। ये वो कंपनीज हैं जो है तो अमेरिका आधारित, लेकिन अरब में उनकी एक बड़ी भूमिका है, और सीधे उसको ही टारगेट अब ईरान की तरफ से किया जा रहा है। आज रात 10 बजे की एक तरह से बड़ी धमकी है। एक और बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से ईरान ने धमकी दी है इन कंपनियों को, उसके बाद में ट्रंप बौखला गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, धमकी देने वाले लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। टॉप लीडर्स का खात्मा अमेरिका ने कर दिया, और अब इन धमकियों से अमेरिका डरने वाला नहीं है। दरअसल IRGC ने इन तमाम कंपनियों को सीधे धमकी दी, जिससे अब अमेरिका का रिएक्शन सामने आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो धमकी देते थे वो मर चुके हैं, यानी कि इसमें चाहे बात आयतुल्लाह अली खामनेई की हो या फिर ईरान की तमाम टॉप लीडरशिप और अधिकारियों की, अब सीधे निशाना उन पर था। उनका कहना, टॉप लीडर्स का खात्मा अमेरिका कर चुका है, इसीलिए अब इन धमकियों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर जान लीजिए। IRGC यानी ईरान ने खाड़ी देशों को भी बड़ी धमकी दी, और जो धमकी है वो चिंता बढ़ाने वाली है। IRGC ने खाड़ी देशों को धमकी देते हुए कहा है कि अब खाड़ी देशों के नेताओं को निशाना बनाएंगे, नेताओं के निजी आवास पर हमले करेंगे। हमारे नेताओं को निशाना बनाया गया तो उसका बदला हम जरूर लेकर रहेंगे। ये ईरान की तरफ से बड़ी धमकी है। समझिए, IRGC की ये धमकी इजराइल की और अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाली है, और सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही नहीं बल्कि खाड़ी देशों के तमाम अलग अलग हिस्सों को भी एक तरह से दहलाने का इसको इस रूप में देखा जा सकता है। IRGC ने कहा है, खाड़ी देशों के नेताओं अब जरा संभल जाओ, क्योंकि अगला टारगेट कहीं ना कहीं यही खाड़ी देश के नेता है। इस वक्त जो बड़ी मिडिल ईस्ट से खबरें आई, जहां पर बारूद के ढेर पर एक चिंगारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका और इजराइल के साझा हमलों के बाद ईरान ने वो कर दिया जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। ईरान ने एक साथ किए 10 से ज्यादा मुस्लिम देशों पर हमले, वो भी मिसाइल और ड्रोन से। सऊदी अरब से लेकर UAE और कतर से लेकर कुवैत तक आसमान से आग बरस रही है। लेकिन सवाल ये है कि अपनों के खून के प्यासे आखिर क्यों हो चुके हैं ईरान के रहवासी, ईरान की सेना और ईरान के नेता? क्यों मुस्लिम देशों को निशाना बनाया जा रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में। मिडल ईस्ट में खौफ का वो मंजर शुरू हो चुका है जिसने तीसरे विश्व युद्ध की आहट दे दी है। अमेरिका और इजराइल ने जैसे ही ईरान की धरती पर सर्जिकल स्ट्राइक की, तेहरान का गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन इस गुस्से की आग में इजराइल नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देश जल रहे हैं। ईरान ने एक के बाद एक 10 से ज्यादा मुस्लिम देशों को निशाना बनाया। रियाद की सड़कों से लेकर दुबई के बुर्ज खलीफा की छांव तक सायरन की आवाज गूंज रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कसूर क्या है? ईरान के हमलों के पीछे सबसे बड़ी वजह है अमेरिकन मिलिट्री बेस। ईरान का मानना है कि इन मुस्लिम देशों ने अपनी जमीन पर अमेरिका को पनाह दी है। कतर का अल उदैद एयरबेस हो या बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवी का 5वां बेड़ा, ईरान उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है। तेहरान ने साफ संदेश दिया है कि अगर इन देशों की धरती से ईरान पर हमला होता रहा तो अंजाम सबको भुगतना पड़ेगा। लेकिन मामला सिर्फ सैन्य ठिकानों का नहीं है, ये लड़ाई अब व्यक्तिगत हो चुकी है। अमेरिका इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और कई टॉप कमांडरों की मौत ने ईरान की रीढ़ तोड़ दी है। ईरान अब तड़प रहा है
और इसी तड़प में वो हर उस गठबंधन को ध्वस्त करना चाहता है जो वाशिंगटन के करीब है। देखिए तबाही की ये कड़ियां हैं। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, जिससे हवाई सेवा ठप हो गई। यूएई, दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चोट पहुंचाई गई। बहरीन, जहां अमेरिकी नेवी का गढ़ है, वहां ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सऊदी अरब, रियाद के पूर्वी इलाकों में भारी सैन्य हलचल देखी जा रही है। जानकारों का मानना है कि ईरान इन हमलों के जरिए एक रीजनल प्रेशर बनाना चाहता है। वो सऊदी और यूएई जैसे सरकारों को ये एहसास दिलाना चाहता है कि अमेरिका से दोस्ती उन्हें महंगी पड़ सकती है। ईरान ने यह साबित करने की कोशिश की है कि अमेरिकी सुरक्षा कवच असल में एक छलावा है, जो उन्हें युद्ध से बचाने के बजाय युद्ध की आग में धकेल रहा है। ऐसे में मिडिल ईस्ट की यह आग अब बुझती नहीं दिख रही है। ईरान के इस आक्रामक रुख ने पूरे अरब जगत को दो गुटों में बांट दिया है। क्या ये हमले अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे, या फिर ये तबाही की बस एक शुरुआत भर है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान को अब साथ मिलता नजर आ रहा है रूस का। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए, बड़ी खबर, महायुद्ध में अब ईरान को मिला है रूस का साथ। जी हां, अब जानकारी है कि ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर रूस से बड़ी खबर ये सामने आई है। ईरान के लिए अब चेचन लड़ाके अब जंग में उतरने वाले हैं। जानकारी ये है, रूस के चेचन लड़ाके जंग लड़ने के लिए अब ईरान का साथ देने के लिए पहुंचेंगे। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी खबर होगी और बड़ी चिंता की बात इजराइल और उसके साथ अमेरिका की होगी। अब रूस के चेचन लड़ाके जंग लड़ने के लिए ईरान पहुंचेंगे। रूस ने ग्राउंड ऑपरेशन अगर किया तो चेचन ईरान चले जाएंगे और रूस में हजारों की संख्या में चेचन लड़ाके ईरान के लिए तैयार हो रहे हैं। तस्वीरें भी एक तरह से जारी की जा रही हैं और ये कहा जाए कि वो अपने आप में इस पूरे मिडिल ईस्ट के तनाव को और बढ़ाती हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी वॉर ब्रेकिंग ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी हुई। ग्राउंड ऑपरेशन पर अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान सामने आया है। अब बड़ी वार्निंग है। अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम अमेरिका का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशंस, ट्रंप के पास हिम्मत नहीं है। ये बात अब्बास अराक्ची ने कही। युद्ध विराम नहीं, युद्ध का अंत मंजूर है। ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका का महाविनाश होगा। ये बड़ी चेतावनी जिस तरह से अब्बास अराक्ची की तरफ से दी गई है, उसको लेकर ये जरूर कहा जा सकता है कि ग्राउंड ऑपरेशन अगर अमेरिका की तरफ से किया जाता है, बूट ऑन ग्राउंड किए जाते हैं, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप ये समझिए, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका बेसब्र नजर आता है और उसी को ही एक तरह से चेतावनी दे रखे हैं, चुनौती दे रखे हैं। अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि स्वागत है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका का महाविनाश हो जाएगा। क्या बारूद की गंध और सायरन की आवाजों ने एक सुपर पावर को अंदर से खोखला कर दिया? वो इजराइल जो अपनी तकनीक और फौलादी जिगरे के लिए जाना जाता था, आज वो अपने ही लोगों के पलायन के बोझ तले दब रहा है। कल तक इजराइल गाजा के खंडहरों को देखकर हंस रहा था, फिलिस्तीनियों के पलायन का मजाक बना रहा था, लेकिन कुदरत का पहिया तो जरा देखिए, आज वही मंजर तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दिख रहा है। 1 लाख इजरायली अपना घर, अपनी जमीन सब छोड़कर भागने को मजबूर है। और भागने वाले कोई आम लोग नहीं है, बल्कि देश की रीढ़ डॉक्टर्स, वैज्ञानिक और इंजीनियर्स हैं। क्या इजराइल ये जंग हथियारों से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों के भरोसों से हार रहा है? दो साल, अनगिनत मिसाइलें और 5 मोर्चों पर जंग। हमास, हिजबुल्लाह, गाजा, लेबनान और अब ईरान। इजराइल बाहर से तो दुश्मनों का जवाब दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा ह्यूमन बॉम्ब फटा है जिसने नेतन्याहू सरकार की नींद उड़ा दी है। इजराइल के केंद्रीय सांख्यिकीय ब्यूरो यानी कि CBS की रिपोर्ट ने वो सच सामने रखा है जिसे अब तक दबाया जा रहा था। पिछले 2 सालों में 1 लाख से ज्यादा इजरायली हमेशा के लिए अपना देश
छोड़ चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इजराइल को स्टार्टअप नेशन बनाया था, लेकिन आज उन्हें अपने ही वतन में मौत का साया नजर आ रहा है। गौर कीजिए, जाने वाले वो लोग हैं जो इजराइल की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देते हैं। डॉक्टर जा रहे हैं तो अस्पताल खाली हो रहे हैं, इंजीनियर जा रहे हैं तो टेक इंडस्ट्री डूब रही है। रिसर्च कह रही है कि अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो इजराइल का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। ये नियति का क्रूर मजाक ही तो है। महीनों तक इजरायली सोशल मीडिया पर गाजा के पलायन की तस्वीरें साझा कर रहे थे, लेकिन आज ईरान के खौफ और हर रोज गिरते रॉकेटों ने इजरायली नागरिकों को मजबूर कर दिया है कि वो दूसरे देशों में शरण ढूंढे। जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं हारी जाती, जंग तब हारी जाती है जब नागरिक का अपने देश की सुरक्षा से भरोसा उठ जाए। भारी भरकम सैलरी पाने वाले हाईटेक प्रोफेशनल्स अब यूरोप और अमेरिका में शांति ढूंढ रहे हैं। उन्हें साइरन डोम पर नहीं बल्कि अपने पासपोर्ट की ताकत पर भरोसा रह गया है। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि इजराइल की अर्थव्यवस्था अभी तो झटके झेल रही है, लेकिन अगर एक और बड़ा सुरक्षा संकट आया तो ये पलायन सुनामी बन जाएगा। जो देश अपने नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, वो दुनिया को नक्शा बदलने का दावा कैसे कर सकता है। नेतन्याहू और ट्रंप भले ही जीत के दावे करें, लेकिन हकीकत ये है कि इजराइल का ह्यूमन कैपिटल खत्म हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो इजराइल के पास मिसाइलें तो होंगी, लेकिन उन्हें चलाने वाले दिमाग और देश को संभालने वाले हाथ नहीं होंगे। इजराइल सिर्फ जंग नहीं, अपनी पहचान खो रहा है। सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू इस अंदरूनी जंग को जीत पाएंगे या फिर इजराइल सिर्फ एक खाली सैन्य छावनी बनकर रह जाएगा। क्या इजराइल का पतन शुरू हो चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।